चतराल में सैयद खानदान की आमद एक तारीखी, निस्बी और रूहानी जायजा। आज हम एक ऐसी हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे जो चतराल की तारीख, तहजीब और रूहानियत से जुड़ी हुई है। बात कर रहे हैं चतराल में बसने वाले सैयद खानदान की। जी हाँ, वही सैयद जो खुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से जोड़ते हैं, यानी उनका शजरा नसब हज़रत अली करमुल्लाह वजह और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से होता हुआ इमाम हसन या इमाम हुसैन तक, और वहाँ से नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है। डिस्कवरी चतराल की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशोमदीद। नाज़रीन, दीन इस्लाम में अहले बैत को जो मकाम हासिल है वो किसी से पोशीदा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, यानी हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसीलिए जो लोग उनकी नस्ल से होते हैं उन्हें सैयद कहा जाता है, यानी सरदार, अजमत वाले। लेकिन याद रखिए, ये नसब सिर्फ फख्र नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सैयद खानदान चतराल कब और कैसे पहुंचा। तारीखी हवालों से मालूम होता है कि सैयद कबाइल की एक बड़ी तादाद ईरान, बलख, बुखारा, बदख्शान और काशगर के इलाकों में रहती थी। फिर जब अब्बासी खिलाफत कमज़ोर हुई, तैमूरियों और बाद में सफ़वियों और मुग़लों के दौर में सियासी और मजहबी अफरा तफरी पैदा हुई, तो इन हालात के सबब बहुत से सैयद ख़ानदानों ने हिजरत की। इन्हीं हिजरतों के दौरान 16वीं से 17वीं सदी के दरमियान कुछ सैयद खानवादे चतराल पहुँचे। ये वो ज़माना था जब वस्ती एशिया में फितना व फसाद आम था और अहले इल्म व अहले बैत को अक्सर जिलावतन होना पड़ता था। ऐसे में कुछ सादात ने बदख्शां के रास्ते हिंदू कश को उबूर किया और चतराल की वादियों में पनाह ली। रूहानियत का जिक्र। चतराल आने वाले इन सादात का मकसद सिर्फ रिहाइश नहीं था बल्कि दीन, इल्म और रूहानियत की खिदमत भी थी। इनमें कुछ सादात ने इस्लाम के सूफी पहलू को आम किया। कुछ की निस्बत हज़रत शाह शम्स तबरीज़, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, हज़रत शाह वलीउल्लाह या हज़रत शाह शम्स बदख्शानी से जोड़ी जाती है। एक मशहूर बुजुर्ग बाबा अय्यूब थे जिन्होंने ओवेर और यासीन के इलाके में इल्म और रूहानियत का चिराग रोशन किया। इन्हीं के ख़ानदान के बाज़ अफराद बाद में रियासत चतराल के मजहबी मामलात में शामिल हुए। आज भी चतराल के कई इलाकों में सैयद ख़ानदान आबाद हैं। ये ख़ानदान मस्तोज, बोनी, परवाक, चतराल ख़ास, ईवन हत्ता के कालाश वादियों के करीबी देहात तक में मिलते हैं। ये लोग सैयद साहब, शाह जी या बाबा जी के लक़ब से जाने जाते हैं। इनके घरों में आज भी मजालिस, कुरान ख्वानी और रूहानी महाफिल मुनक़्क़द होती हैं। कुछ ने तालीम, कुछ ने क़ज़ा और कुछ ने रूहानी तरबियत के मैदान में खदमात अंजाम दी। अगर हम तहकीक करें तो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात मिलती हैं। मसलन तारीख़ रियासत चतराल, माहनामा निगाह चतराल, वेबसाइट mahraka.com, ये सब इस बात की शहादत देते हैं कि सैयद ख़ानदान ने चतराल में इल्मी, रूहानी और समाजी तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। रियासती दौर में बाज़ सादात काजी, इमाम, मुदर्रिस और मुशीर के फ़राइज़ सरअंजाम देते थे। तो बात सिर्फ नसब की नहीं बल्कि इस किरदार की है जो एक सैयद पर लाजिम आता है। ये विरासत सिर्फ कहलाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, इल्म, हिल्म और खिदमत का नमूना बनने के लिए है। हम दुआ करते हैं कि चतराल में बसने वाले तमाम सैयद खानवादे इस अजीम अमानत को सच्चाई, आजिज़ी और मोहब्बत से आगे बढ़ाएं। उम्मीद है डिस्कवरी चतराल की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों की प्यार भरे कमेंट का शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में।